अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो आप क्या करते? आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरे पास बड़े बड़े घर नहीं बंगले होंगे, एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां होंगी जिसे आप जूतों के कलर के हिसाब से बदलोगे। अलमीरा खुलेगी तो कपड़ों का बाजार खुल जाएगा और 100-200 गर्लफ्रेंड्स नहीं, गर्लफ्रेंड तो एक ही होगी। अमीर आदमी बनने को बोला है, अय्यास नहीं। तो मोटा मोटी आपके दिमाग में यही सब आएगा जब आप अमीरी की कल्पना करेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे महान बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें यही दिखाया है और तो और हमारे आसपास से भी हमें यही सुनने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो आपको दिन के 14 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है, यानी 14x7। सोचिए आप सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ काम करने में व्यस्त हैं और ये आपकी रोज की दिनचर्या है। ना आपको ठीक से सोने का टाइम, न खाने पीने का और न ही इधर उधर कुछ भी और करने का। और इन सारी चीजों की वजह से दुनिया भर का जो स्ट्रेस होगा वो अलग। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब हवा हवाई में बोल रहा हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। Because I have to triage the things that I do at each company, and constantly think about what is the most useful thing that I could do. But even with that, it still actually does take an enormous amount of time. And for a while there, I was just doing constant 100-hour weeks, and that's definitely wearing. और ये सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ इन्हें ही काम का इतना स्ट्रेस रहता है। ये दुनिया के ज्यादातर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग हर एक अमीर व्यक्ति की समस्या है। और वो इससे छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर पाने लायक होता तो अभी तक तो पा लिया होता। उनके पास तो सब कुछ है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि जो अमीर आदमी होता है उसका जीवन इतना भी अच्छा या सुखी नहीं होता जितना हम समझते हैं, बल्कि कई बार तो एक अमीर आदमी का जीवन आम आदमी के जीवन से भी बदतर हो सकता है। हाँ, बाहर से न दिखे वो अलग बात है। तो क्या इसका मतलब हमें ज्यादा अमीर या ज्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा कि ज्यादा पैसे कमाने पर इतना काम और स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा जीवन हमारा नहीं रह जाता, काम का हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पैसों के न होने से या पैसों की कमी होने से इंसान को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आप अगर मिडिल क्लास या पुअर क्लास से आते हो तो आप भी अपने घर में पैसों के लिए बहुत झिकझिक होते देखते होगे। पैसों की कमी की वजह से लोगों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और खास करके इंडिया में तो और। तो आखिर ये मांजरा क्या है कि एक तरफ तो अमीर आदमी अपनी अमीरी से परेशान है और दूसरी तरफ गरीब अपनी गरीबी से, और मिडिल क्लास आदमी भी परेशान ही है अपने अमीर बनने की कसाकसी में। तो आखिर हमें कितना पैसा कमाना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा खुशहाल जीवन बिता सके? उससे भी जो हमसे ज्यादा कमाता हो, और ऑफकोर्स उससे भी जो हमसे कम। और वो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि इतना कमाने के बाद आप सबसे ज्यादा खुशहाल जीवन बिता सकते हैं, और उसी चीज को हम वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक वेल नोन ऑथर की है, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। वो बताते हैं कि अपने पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान वो सिर्फ एक ही चीज़ बनना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, और यही उनका इकलौता लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन था। क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बार अगर उन्हें ये मिल गया तो वो अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे। और एक समर इंटर्नशिप में उन्हें यह मौका भी मिल गया कि वो अपने ड्रीम प्रोफेशन को आजमा कर देखें। इसके कारण वो बहुत खुश हो गए और उन्हें लगा कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अब सुनिए कि उसमें ट्विस्ट क्या हुआ। उनके काम के पहले दिन ही उन्हें ये रियलाइज हो गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग इतना ज़्यादा और लंबे समय तक काम करते हैं जितना कि एक आम आदमी हैंडल नहीं कर सकता। उस प्रोफेशन में आधी रात से पहले घर जाना एक लग्जरी माना जाता था। जॉब तो बिल्कुल ठीक था, काम अच्छा था, अच्छा पैसा मिलता था, और तो और आपको इम्पोर्टेंस भी मिलती थी। लेकिन उनके समय का एक एक सेकेंड उनके बॉस के डिमांड का गुलाम बन गया था, जो कि बिल्कुल पर्याप्त था इसको उनके जीवन का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बनाने के लिए। वो इंटर्नशिप 4 महीने की थी, वो सिर्फ 1 महीना ही टिक पाए। सबसे बड़ी आर्मी की बात तो यह थी कि उन्हें वो काम पसंद था और वो मेहनत भी करना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जिस काम से आप प्यार करते हो उसे ऐसे शेड्यूल पर करना जो दूसरों के कंट्रोल में हो, ऐसी फीलिंग देता है मानो आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको नफरत हो। यानी आपका उस काम के लिए प्यार नफरत में बदल जाएगा। और यही होता है ज्यादातर अमीर लोगों के साथ, जिससे कि वो अपने जीवन में उतना खुश नहीं होते जितना हम सोचते हैं कि वो होंगे, क्योंकि उनके पास बेशुमार दौलत है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें भी अपने काम से नफरत है। ऑफ कोर्स उन्हें प्यार है तभी वो कर पा रहे हैं।
लेकिन यही वो पहला कारण है जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है उस व्यक्ति के मुकाबले भी जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हो। फ्रीडम ऑफ टाइम। इलोन मस्क क्यों कहते हैं कि उनकी दिनचर्या थकाने वाली है? क्योंकि उनके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है करने को कि उन्हें रिलैक्स करने या जो चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं उन्हें करने का थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाता। और इसी बात को आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन खुशहाल बनाना है तो। और नहीं बनाना है तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। यानी आपको ऐसा काम चुनना है जिसमें भले ही कम पैसा हो, और वो भी हम देखेंगे कि कम से कम कितना पैसा होना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है। लेकिन आपके पास टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी आप जब चाहें काम करें, जब चाहें ब्रेक लें, और अगर किसी दिन काम करने का मन न हो या कोई भी और कारण हो तो उस दिन आपको काम करने की ज़बरदस्ती न पड़े। अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, क्योंकि एक और चीज़ है जो लोगों की हैप्पीनेस में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। और अगर वो ना हो तो एक अमीर आदमी भी अपने जीवन में ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो। और उसे हम दूसरी स्टोरी से समझते हैं। तो इस कहानी में जो कैरेक्टर है उसका नाम है एलेक्स। एलेक्स एक फ्रीलांसर है जो अपने क्लाइंट्स के लिए ग्राफिक डिजाइन करता है। सबसे पहली बात तो वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और तो और वो अपने घर से काम करता है, जब चाहे छुट्टी ले सकता है, और उसे 9 to 5 वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करना पड़ता। यानी उसके पास टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि हमने पहली स्टोरी में देखा कि ये लोगों की हैप्पीनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ऊपर से वो अच्छा खासा कमाता भी है। लेकिन अब सुनिए कि इसमें ट्विस्ट क्या है। हालांकि उसके पास टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उसका काम बहुत ही लिमिटेड और स्मॉल पूल ऑफ क्लाइंट के साथ होता है। यानी उसे नए नए लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। और इसके अलावा उसके काम भी बहुत रिपीटेटिव है। हर बार सेम टाइप ऑफ लोगोस डिजाइन करना या दिन रात सेम टाइप ऑफ कॉपीज लिखना। उसके काम में उसे क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिलता, और इसकी वजह से वो क्रिएटिवली ड्रेन्ड महसूस करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उसे अपने काम में ऑप्शन न मिलने के कारण वह हमेशा बोर्ड या अनहैप्पी रहता है। यानी कि एक आदमी को अपने जीवन में हैप्पीनेस यानी खुशी लाने के लिए टाइम और पैसे के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शंस। सोचिए आपके पास पूरे पैसे और टाइम हो एक वैकेशन पर जाने के लिए। अब वो कश्मीर की पहाड़ियाँ भी हो सकती है या गोवा के बीच भी। यानी आपके पास टाइम, पैसा और ऑप्शन तीनों चीज़ें मौजूद हैं अपने आने वाले 3 दिन एंजॉय करने के लिए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, आप सिर्फ बीच पर घूमने जा सकते हैं, कहीं और नहीं, यानी आपसे ऑप्शन छीन लिए जाए, लेकिन अगर आपको बीच पसंद ही ना हो तो, यानी ऑप्शंस का ना होना किसी भी चीज़ में, करियर में, ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, तुरंत आपके हैप्पीनेस को डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यही 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, उनके मुकाबले भी जो उससे हजारों गुना ज़्यादा ही क्यों न कमाते हों। फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम टू चूज। और अभी आप कह सकते हैं कि यार सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के होने से तो आदमी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, पैसा भी तो चाहिए साथ में। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो सिर्फ पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं, जैसे कि एक अच्छा सा घर ही मान लीजिए। तो ठीक है, मैंने कब कहा कि पैसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तक मैंने एक अमीर आदमी पैसों के होते हुए भी खुश क्यों नहीं रहता उसकी बात की। अब मैं आपको बताता हूँ कि गरीब आदमी खुश क्यों नहीं होता। उसमें बताने वाली क्या बात है? वो तो सबको पता है कि पैसे नहीं होते इसलिए खुश नहीं होता। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको भी अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो इस पूरे खेल में भटकते रह जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर इंसान की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि अच्छा खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, चिकित्सा आदि, और भी आप कुछ जोड़ सकते हैं। और जब तक एक व्यक्ति की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तब तक उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि मुख्यतः पैसों की कमी की वजह से ही होता है। और गरीब आदमी भी इसीलिए दुखी रहता है। और ऐसे मत बोलिए कि उसके पास पैसे नहीं होते, बल्कि उसके पास अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते। वो गरीब इसलिए है। और बेसिक से एकदम बेसिक मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ खाना, कपड़ा और मकान, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए बेसिक चीजें। तो हर इंसान के पास अपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए पैसे जरूर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो सबसे पहले तो पैसे कमाए, क्योंकि पैसों के होने से खुशी मिले ना मिले, लेकिन पैसों के न होने से दुख जरूर मिलता है। तो अब मैं वो लिमिट बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक आदमी अपने जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस पा सकता है, जो कि पैसों द्वारा मिलता है। और वो है कि उसे ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे उसे इतना पैसा तो मिले कि वो अपने और अपने परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, और उसके साथ ही साथ उसे फ्रीडम ऑफ टाइम एंड ऑप्शन भी हो। क्योंकि एक अच्छा जीवन बिताने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर वो उतना कमा रहा है तो उसे वो कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी जो एक गरीब आदमी झेलता है। और फ्रीडम ऑफ टाइम एंड ऑप्शंस के कारण उसे वो कठिनाइयां भी नहीं झेलनी पड़ेंगी जो कि एक अमीर आदमी झेलता है।
और इस तरह से वो दोनों तरीके के लोगों से ज़्यादा खुशहाल जीवन बिता पाएगा, वो जो उससे ज़्यादा कमाते हैं उनसे भी, और वो जो उससे कम कमाते हैं उनसे भी। तो जाइए और अपने लिए ऐसा प्रोफेशन तलाशिए जिससे आप खुश रह सको। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने तलाशिए कहा, चुनिए नहीं, क्योंकि चुनने के लिए जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनसे खुशी मिलना तो भूल ही जाइए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास आइए, हम आपके आईआईटी का सपना पूरा कर देंगे, नीट का एग्जाम क्लियर करवा देंगे, आपको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे और इससे आप जीवन भर खुश रहेंगे, ये सब दोगलापन है।